नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमर्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में। हम जानेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी बार नए चेंजमेंट हुए हैं और क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें सबके बारे में चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में। बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना चाहते हो और जो फेक न्यूज़ आती है, फेक वैकेंसी आती है, उनसे बचना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आगे की हम वीडियो में बढ़ते हैं। कुल पद की बात करें हम इंडियन एयरफोर्स के जो आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है उसमें 2025 का इंटेक 2 में सेकेंड इंटेक है 2025 का। उसमें हम कुल पद की बात करें तो जो टोटल पद है वो रहने वाले हैं 2500 पद रहने वाले आपके। उसके बाद हम बात करें आवेदन तिथि है वो 7/1/2025 यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म को जल्दी अप्लाई कराएं या अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म है उसकी साइट है जो एयरफोर्स की साइट है वो लास्ट तक जाते जाते हैंग हो जाती है। और आपके जो लाइव कैप्चर फ़ोटो की जो डिमांड रहती है, 2-3 जो भी लास्ट फॉर्म गए हैं उनमें रहती है, तो लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर आपके कैप्चर नहीं होते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी तय करें कि अपने फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो फॉर्म यदि आपको भरना हो तो पहले फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में आपके जो फॉर्म है वो सही से अप्लाई भी नहीं होंगे। कभी कुछ दिक्कत आएगी, कभी कुछ दिक्कत आएगी, कभी पेमेंट भी एरर आ सकता है। उसके बाद हम बात करें इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 27/1/2025 रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें आयु सीमा की, तो आपकी जो आयु एज काउंटिंग है वो 1/1/2025 से होनी है। उसके बाद हम बात करें कि आप फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी एज न्यूनतम 17 वर्ष रखी गई है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें आगे की कि आगे जो आपकी अधिकतम आयु क्या रखी गई है, आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी अधिकतम आयु है वो आपकी 21 वर्ष रखी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये रहने वाली है। SC ST के लिए भी 500 रुपये रहने वाली है। इसमें कोई आरक्षण नहीं मिलता है, ना ही पेपर में आरक्षण मिलेगा आपको, ना ही यहाँ पे जो फीस है आपकी उसमें आरक्षण देखने को मिलता है। एयरफोर्स में यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं SC ST वाले तो 500 रुपये ही लगेंगे, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि जनरल वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है कि उनको पेपर में भी कोई आरक्षण देखने को नहीं मिलेगा, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी सब पेपरों में जो SC ST है उनके आरक्षण के कारण मेरिट नीचे रहती है। बाकी जो हमारे पेपर हैं जो OBC और जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरिट हाई रहती है। तो कंपटीशन की तरह रखता है एयरफोर्स, इनमें आरक्षण नहीं है, तो आप फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है आपकी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा न्यूनतम 50% अंक, न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए, 50% अंकों के साथ गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ग्रुप अक्स का और एक होता है आपका ग्रुप वाई का। अब आपको अक्स में चाहिए होता है ये सब्जेक्ट गणित, भौतिकी और अंग्रेजी। लेकिन जो वाई का होता है उसमें आपको चाहिए होता है इंग्लिश में आपके कितने नंबर होने चाहिए, इंग्लिश में आपके जो नंबर है वो होने चाहिए 50%। और उसके बाद जो आपकी आर्ट है या कॉमर्स है या साइंस बायो है तो आप फॉर्म अप्लाई वाई ग्रुप में कर सकते हो। ओनली अक्स ग्रुप में आपके लिए गणित और भौतिकी होना अनिवार्य है और अंग्रेजी में 50% होना अनिवार्य है। 50% अंग्रेजी में तो सभी के होने चाहिए, लेकिन आपके जो गणित और भौतिकी है वो ग्रुप अक्स के लिए है। ग्रुप वाई के लिए आप किसी भी जो मतलब किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास किए हो तो चल सकता है। जैसे ग्रुप वाई में है तो उसमें आपको ग्राउंड ड्यूटी मिलेगी, लेकिन जो ग्रुप अक्स में है उसको क्या मिलेगा, टेक्निकल जो ड्यूटी है वो दी जाएगी, जो टेक्निकल कार्य है वो समझाया जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्ट वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वाले
तीनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप वाई में कर सकते हैं यदि जिनके पास साइंस मैथ नहीं है, और जिनके पास साइंस मैथ है वो बच्चे दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उन वहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका दिया जाता है ग्रुप एक्स के लिए, सेकंड आपका दिया जाता है ग्रुप वाई के लिए, और तीसरा ऑप्शन होता है वो बोथ के लिए। यदि किसी ने साइंस मैथ से 12th कर रखी है, इंटरमीडिएट कर रखी है, तो वो बंदा बोथ से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और मेरा मानना यही है कि वो बोथ से फॉर्म को अप्लाई करे, जिससे वो दोनों पेपर देख सके। यदि उसकी अभी तो जो पिछले कट ऑफ है वो बहुत ही कम जा रही है, 22 है, 25 है, 21 है, अब की बार थोड़ी सी ज़्यादा चली गई 37। यदि 22 से 23 जाती है तो आप अच्छे क्वेश्चन करते हो, जैसे 10 क्वेश्चन करते हो, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन नहीं करते हो, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी कर दिया, तो नॉर्मलाइजेशन भी यदि बढ़ता है तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। तो साइंस मैथ वालों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत का ही फॉर्म लगाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे की कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। चयन प्रक्रिया है वो सैलरी नियमानुसार है कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वहाँ से 21,000 रुपये स्टार्ट होगी। 4 ईयर की ये जॉब है अग्निवीर के थ्रू। उसके बाद आपकी जो चयन है वो ऑनलाइन टेस्ट, फिजिकल और फिटनेस टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम, और उसके बाद में एबिलिटी टेस्ट होंगे। मतलब सबसे पहले आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट जिसका आपका पेपर होगा कंप्यूटर बेस। उसके बाद होंगे आपके फिजिकल, और फिजिकल के बाद में होगा आपका फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट के बाद होगा आपका ग्रुप जो आपका जीडी है वो ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद होगा आपका मेडिकल। उसके बाद आपकी जो कोई एबिलिटी है अलग अलग उसके अनुसार होगा, या फिर आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट की हम बात करें ग्रुप अक्स की, जो आपका ग्रुप अक्स है उसकी बात कर लेते हैं। ग्रुप अक्स में क्या सब्जेक्ट रहने वाले। ग्रुप अक्स में 3 सब्जेक्ट रहने वाले। एक इंग्लिश, वो कितने नंबर की, 20 नंबर की, कितनी मिनट, 20 मिनट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जो मैथ है आपकी वो रहने वाली है 25 नंबरों की, और कितने मिनट, 20 मिनट। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, कितने मिनट, 20 मिनट। इसमें आप यदि स्कोरिंग कवर करना चाहते हो तो आपको इन 20 नंबरों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, इन 25 पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, और इन 25 पे तो आप नॉर्मल ध्यान दे सकते हो, क्योंकि मैथ लगभग जो भी कैंडिडेट मैथ पास करके आता है उसकी मैथ अच्छी होती है। लेकिन फिजिक्स और इंग्लिश उसकी थोड़ी सी बोल सकते हैं हम वीक होती है। फिजिक्स वीक नहीं होती है, फिजिक्स में क्वेश्चन लेवल के पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं अक्स ग्रुप से, वो फिजिक्स पे और इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दें। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम सफिशिएंट मिलता है, 20 मिनट मिलती है 20 क्वेश्चनों को करने के लिए। तो आप तुरंत यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के रीड करके यहाँ से आप जवाब दे सकते हो। तो आपको इंग्लिश कवर अच्छी करनी है, फिजिक्स अच्छी कवर करनी है। लेकिन फिजिक्स के लिए मैं एक आपको राय दूँ कि फिजिक्स में यहाँ पे अब हमारे YouTube चैनल पे कराने वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। आपको बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट। आपके जो क्वेश्चन होंगे टोटल वो रहने वाले हैं कितने, 70 नंबर, और 70 ही मार्क्स क्या होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। और उसके बाद हम बात कर लें वाई ग्रुप की। ग्रुप वाई की बात करें हम तो इसमें रहने वाली है एक तो रागा, एक रहने वाला है आपका इंग्लिश। अब रागा में इंग्लिश की तो वही 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो 20 क्वेश्चन जो साइंस वालों के आते हैं वही 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, और जो मैथ वाले अक्स ग्रुप के आते हैं वही 20 क्वेश्चन आपके होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रागा की। रागा के जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, एक आपका मैथ रहने वाला है, एक आपका रीजनिंग रहने वाला है, एक आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है जीएस। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो रहता है रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या रहता है, 15 क्वेश्चन रहते हैं। फिक्स है कि रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथ से आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 या 7। उसके बाद हम जीएस की बात कर लें तो जीएस में 4 क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं आपके, बाकी 3 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। और ऐसे करके आपके कितने हो गए, 4 3 7। और यहाँ से यदि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पूछे जाएंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है।
जो आपका ये पेपर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसकी कट ऑफ, इसके टोटल नंबर हैं वो 50 होते हैं, टोटल ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, 50 ही नंबर के होते हैं, और इसमें आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 45 मिनट का। तो आप चिंता ना करें, और इस फॉर्म को यदि जो साइंस मैथ वाले हैं वो बहुत से भराएं, ताकि उनको सिलेक्शन लेने में आसानी हो, क्योंकि जो तैयारी वो वाई ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए करते हैं, वो वाई के लिए भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको केवल रीजनिंग पे और थोड़ा सा करंट पे ध्यान देना है। करंट की क्लास आप सुबह सुबह किसी भी टीचर की लेते रहें। और जो आपकी बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैथ वाले बच्चों की ऐसे भी अच्छी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी जो आपका है ये क्या बोलते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो फिजिक्स की क्लास में कराने वाला हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। रेलवे और आपकी एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो आपकी फिजिक्स है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपकी जो मैथ जो फिजिक्स में कराऊंगा, 12th वाली तो सबको लगभग याद ही होती है, क्योंकि जो 12th वाले बच्चे आते हैं वो मैं जो आपकी स्टार्ट कराऊंगा, जो आपकी एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो आपकी आती है, जो आपकी साइंस फिजिक्स आती है, फिजिक्स के अंदर मैं आपको 11th की फिजिक्स स्टार्ट करवाऊंगा। अगली बार जो इनटेक आएगा उसके लिए हम 12th की रख लेंगे, क्योंकि 11th का हमारे पास जो हमारे नोट्स हैं वो वगैरह वगैरह सारे यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और बाकी सारे आप देख ही सकते हो कि जो हमारे क्वेश्चन है, मैंने खुद एयरफोर्स की तैयारी करी हुई है 4 साल तो नहीं, 2 साल करी हुई है। उसके बाद कोरोना लग गया था, उसके बाद अग्निवीर चालू हो गई। इसलिए मैं बताता हूँ कि फिजिक्स की जो तैयारी है आपको, वो हमारे यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हो। रेलवे वाई जो रेलवे ग्रुप डी है, और रेलवे के लिए जो आरपीएफ है, आरपीएफ में आपका जो हेड कांस्टेबल है, और जो आपकी रेलवे एनटीपीसी है उसके लिए भी आप हमारी क्लास ले सकते हैं। क्योंकि जो आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। टॉपिक वाइज जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है तो उसके क्वेश्चन भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन के नहीं मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का मिल गया, उसके अंदर ही आपको वेक्टर का मिल गया, उसके अंदर ही आपको थर्मोडाइनमिक्स का मिल गया, उसके अंदर ही आपको जो अपवर्तनांक और प्रावर्तन है वो मिल गया है, उसके अंदर ही आपको जो ग्लास है उसके मिल गए आपको, उसके अंदर ही क्वेश्चन जो आपके सरफेस है उसके मिल गए। लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा वो जैसे रेलवे आरपीएफ और जो एसआई है, जो रेलवे आपकी टेक्नीशियन, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको अलग अलग टॉपिक वाइज करके आपको क्वेश्चन दूंगा। और जो एयरफोर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी हमारे पास रहते हैं, जो बच्चे हम पढ़ते थे तब से हमने डाटा रख रखा है, तो उनको भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर कराएंगे आपको। तो धन्यवाद। यदि आपको